लाइव दिखाते हैं तस्वीर। ज्योति मृधा मीडिया से मुखातिब में, सुनते हैं क्या कह रही हैं। विधानसभा के अंदर ये क्योंकि उपचुनाव होंगे तो ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हैं, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हनुमान जी क्या बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है क्या? इस तरह की सूचना आ रही है कि सीएम से ये पुराने समय से घालमेल की राजनीति करते आए हैं, गुड़ाले चलने की इनको आदत है। आपने अभी जैसे देखा, जब पहले थे तो गहलोत साहब के बीजेपी के साथ में लड़के चुनाव जीते थे और उसके बाद गहलोत साहब के चरणों में जा पड़े थे, और अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरह बीजेपी के अंदर आकर के और किसी तरह घालमेल कर लें, क्योंकि इनको लगता है कि अपनी दुकान का शटर डाउन होता दिखाई दे रहा है। तो घबराहट सी रहती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको ना तो समर्थन मिलेगा, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, और वो जिसको उतारना चाहे अपनी तरफ से मैदान में उतारे। और मैं तो कहूंगी कि वो हर बार जब चैलेंज करते हैं कि मैं अकेला चुनाव लड़ता हूं और मैंने पार्टी बनाई, तो भाई अब की बार मैं भी कहती हूँ कि अकेला आके चुनाव लड़ो। ये घालमेल करके दो पार्टियां एक साथ होकर के लड़ने का, बैसाखियों के सारे चुनाव लड़ने का काम बंद करो। खींवसर की सीट खाली है, क्या आप वहाँ से मैदान उतरना चाहेंगे बीजेपी लड़ाई? नहीं, अभी ऐसा कोई चर्चा इस बारे में नहीं हुई है। जो पार्टी का निर्देश होगा उसके हिसाब से काम करेंगे, पर हम सभी मिलकर के बहुत अच्छे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और पक्की बात है कि खींवसर की जो सीट है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगी। नागौर के अलावा हम पूरे स्टेट की अगर बात करें, सीटें कम हुई है, मानना पड़ेगा जी। क्या प्रमुख कारण आपको देखने को मिले? स्टेट में आपकी भी और नेताओं से भी बात हुई होगी, क्या कारण सामने आ रहे हैं? देखिए, कुछ नेशनल लेवल के ऊपर एक भ्रांति फैला दी गई थी कि 400 सीटें आएंगी तो रिजर्वेशन के ऊपर गाज गिर जाएगी। वो एक गलत प्रचार करने में कांग्रेस के और जो इंडिया गठबंधन के लोग थे वो ज्यादा कामयाब रहे। लोग बरगलावे में आ गए। मुझे लगता है इसका कहीं ना कहीं छोटा बड़ा नुकसान हुआ है। और उसके अलावा ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 बार से लगातार 25 सीटें राजस्थान में जीतती आई थी। आप सभी जानते हैं कि टॉप पे पहुंचना आसान होता है, पर टॉप पे बने रहना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि अच्छा नतीजा रहा है, वोट परसेंटेज की टर्म्स के अंदर अच्छा रहा है। अगर कहीं कमी हुई है तो उसको सुधारने के अंदर बीजेपी जो है वो बहुत सक्षम पार्टी है। हम अच्छे से उसका संज्ञान लेते हैं और अपनी जो भूल होती है उसको मान करके और उसके ऊपर बिल्ड करके और पॉजिटिव वे में उसको काम करना चालू करते हैं। भाषण हुआ था सचिन पायलट का, उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी को अहंकार हो गया था, आपने 400 पार का नारा अहंकार था, इसलिए आप लूज किए। विपक्ष है, उनकी तो ड्यूटी है कुछ ना कुछ बोलना है, पर बात अहंकार का नहीं है। जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, तो वो अहंकार के रूप में नहीं बोलते। और जो भी उन्होंने आज तक फैसले लेने की बात करी है वो देश के हित में फैसले लेने की बात करी है। तो जब वो 400 बोल रहे थे तो मोदी जी अपने लिए नहीं मांग रहे थे, वो देश को एक सही दिशा में ले जाने के लिए वो उस तरीके का समर्थन चाह रहे थे जनता से। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि वो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा भारत नई ऊंचाइयां उनके नेतृत्व के अंदर नई ऊंचाइयां छू। आरएसएस भी हमलावर है। ये विपक्ष ने बात नहीं की, ये आरएसएस भी हमलावर है। इंद्रेश कुमार ने भी यही बात कही थी कि तुमको घमंड हो गया था, उनको 241 पर रोक दिया है। आज उसका खंडन भी आया है। अगर आप उस खबर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं तो जो आरएसएस की तरफ से